उस बार मैं नंबर 132 से 172 आ गए थे उस बार। हाँ नंबर तो मेरे बढ़ गए थे काफी, लेकिन उस बार भी नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आया कि मेरा पेपर 1 कुछ ज्यादा ही वीक है। हाँ। तो फिर तो बहुत दुख हुआ होगा ना। हाँ। फिर फीलिंग क्या थी? आप फीलिंग पे एम्फेसाइज फिर कीजिए। कैसा आप महसूस किए जब एक बच्चा 6 महीना मेहनत करता है, हाँ। एक स्टूडेंट, आपने मेहनत किया हाँ। और सेकेंड अटेम्प्ट में जब आपका नहीं हुआ तो आपको कैसा लगा? फिर वही लगता है ना कि फिर से वही चीज पढ़ो कि जो दोबारा पढ़ रखी है। सब लोगों ने पूछा होगा क्या हुआ रिजल्ट, पूछना तो जरूरी ये है। तो है ही फिर। हाँ तो हाँ कैसा कि नहीं लगता है हुआ। बताने में? अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें, लड़ाई तो नहीं करेंगे ना अपनी गलती क्या कि हमारा नहीं हुआ। हाँ। तो फिर वही अपने नंबर बता देते थे कि हाँ कि इतने नंबर आए हैं। तो पापा को कैसे हिम्मत करके बताया कि मैं फिर फेल हो गई हूँ? क्योंकि फेल होने का बताना ये बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि कई लोग तो बता ही नहीं पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, मैं बता देती हूँ। तो तो वही थोड़ा सा सुन लेंगे और क्या। थोड़ा शर्म लगा था? हाँ यही मैंने बोला ना, उस रात सो पाए थे जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया? उस दिन तुम जितना चैन दिन में चैन आता ना, रात को नींद आती है ऐसा। कंफर्म है ना? नींद नहीं आई ना? नहीं। चलो फिर वही होता है ना कि अब क्या करूँ, कि करना तो था ही, कि अब क्या करूँ जो अच्छा हो पाए। ऐसा सोचती हूँ मैं, हमेशा सोचती हूँ मैं, अभी भी यही सोचती हूँ कि अभी और अच्छा, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ अचीव तो किया नहीं है। नहीं। ठीक है, फिर जो कैंसिल के बाद जो हुआ वो बहुत टफ आया। फिर टफ आया? वो भी नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर तो नहीं हुआ। उस दिन जब रिजल्ट आया तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ? वो क्या पेपर लगा? बहुत टफ आया था। पेपर टफ तो आपका एक्सक्यूज है, पेपर हाँ। टफ आसान नहीं होता, वो तो कट ऑफ भी कम गई थी इस बार, कट ऑफ पेपर कम भी जाती टफ है। आया था। और फिर वही वो जो टफ को फिर अच्छे से पढ़ लो तो आगे के लिए फायदा हो जाता है फायदा है होता ना? है। तो उस पेपर को मैंने अच्छे से किया। तो तीसरी बार में जब आप फेल हो गए तो कैसे लोगों का सामना किया, कैसे सोसाइटी को अपना चेहरा दिखाया? फिर मम्मी पापा से मिलना था, फिर उनको बताना था, फिर दोस्तों को बताना था कि आप फेल हो गई हैं, तो कैसा महसूस हुआ? कितने दिन नहीं सोए? क्योंकि ये वाला तो बहुत खतरनाक था ना। अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं बचा कि आपने भाई हर बार आप बोल रहे हैं तैयारी कम है कम है। इस बार क्या हुआ? क्या बताया आपने? इस बार तो मैंने बहुत लोगों को बताया भी नहीं कि हाँ कि क्या हुआ क्या नहीं। शर्म लग गया? हाँ थोड़ा। सर वो बताइए। पेपर को, हाँ मतलब फिर क्या क्या बार बार बताना कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा। लोगों से कट गए होंगे फिर? हाँ मैं बहुत अभी भी बहुत कम ही बात करती हूँ, अभी भी ज्यादा बात, तभी से मैंने कम कर रखा है लोगों से। इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भाई क्या हुआ तुम्हारा। हाँ। अब पापा को बताने के बाद पापा को बताया पापा को तो मैं चाहे कोई भी रिएक्शन में बता देती हूँ पापा को। तो पापा ने क्या कहा कि फेल हो गई है? तो यही कि फिर मैंने बोला कि मैं और अच्छे से करूंगी, मतलब पापा को ज्यादा कुछ कहने नहीं दिया, मैंने बोला कि हाँ कि मैं और कोशिश करूंगी और अच्छे से करूंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे साथ में है अंजलि शर्मा, हमारी स्टूडेंट भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम जानेंगे अंजलि शर्मा की स्टोरी कि इन्होंने फेलियोर को कैसे लिया, किस तरह से ये बार बार फेल होती रही और उसके बाद मतलब क्या आखिर इन्होंने परिवर्तन किया, फेल होने को आप कैसे लेते हैं। तो अंजलि आपका स्वागत है। आप सबसे पहले आप हमको ये बताइए, जब पहली बार आपने नेट दिया तो आपको क्या उम्मीद था, क्या लगा था आपको? जब मैंने पहली बार नेट दिया था तब मेरी तैयारी उतनी थी नहीं, मतलब अभी एमए का शायद मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, तो उसकी तैयारी मैंने की नहीं थी। तो मैंने यूपीएससी का ऑप्शनल बस पढ़ा हुआ था और उसके सिर्फ मैं उतना ही पढ़ी गई थी और उस बार मेरा हुआ नहीं था। मेरे 132 के आसपास मार्क्स आए थे। लेकिन आपने तो फॉर्म इसीलिए भरा होगा ना कि आपका होगा। हाँ, तो मुझे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, देखिए बिल्कुल ऑनेस्टली। हाँ मतलब यूपीएससी का जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, वो मैंने पूरा कवर करके गई थी मैं। हाँ। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि नेट का सिलेबस तो उससे भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। ये है क्या? बंद कर दो उसको। शिवम का। रख लो। शिवम है ये। तो आपने मतलब आपको जब रिजल्ट आया तो झटका लगा होगा? हाँ मुझे लग रहा था कि मेरा हो भी सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था जब मैं पेपर दे के आई थी तब। हाँ ना, जब रिजल्ट आया तब मैंने देखा और फिर वो आंसर की भी आ जाती है और अपना पेपर हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या टिक लगाया है, हम ये देख सकते हैं। तो वही है कि मैं जो पेपर देख के आती हूँ उसको एनालाइज करती हूँ। फिर मैंने देखा कि हाँ मेरा कहाँ पे रह रहा था, कि मतलब अब सिलेबस से छोटा होता है, यूपीएससी का सिलेबस नेट से तो छोटा ही है। तो फिर पूरा सिलेबस देखा मैंने, जो मेरा वीक है, मतलब वीक तो बहुत कुछ था उस टाइम। तो फिर से मैंने शुरू से फिर अच्छे से पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद जब आप फेल हुई प्रथम बार तो घर वाले को भी लगा होगा कि यार फेल हो गई, क्या फील हुआ? क्या उन लोगों की तरफ से कैसा? फिर भी थोड़ा अपने को शर्म लगती है ना? लगती है। नहीं लगती है क्या? लगती है। मैं अच्छी स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से ना, तो वही है कि क्लास में फर्स्ट आ गए और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो वो तो घर वाले को थोड़ा लगा ना यार कि भाई कैसा फील हुआ? तुम अपना फीलिंग बताओ। मतलब मेरा ये था कि पापा को बताना है, तो फिर पापा क्या बोलेंगे,
ऐसे पापा ने कुछ खराब रिएक्शन नहीं दिया था, शर्म तो खुद को लगती है खुद ना, को लगती है कि हाँ कि बोलेंगे जाके कि नहीं हुआ। क्योंकि फेलियर शब्द जब आपसे टच करता है तो मतलब इंसानी साइकोलॉजी है, इंसान जो है ना कांप जाता है। ये शब्द जो है ना सबको डराते हैं। डराते हैं हाँ। तो आपने, आपके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ जैसे आप बता रही हैं कि आपने बहुत जल्दी रिव्यू कर लिया, आपने समीक्षा कर ली कि ये वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है। अगेन जब आप सेकेंड अटेम्प्ट आपने पूरी तैयारी के साथ दिया, हाँ अब सब लोग जान गए थे कि दूसरा अटेम्प्ट दे रही है बहुत मेहनत से, हाँ। तब क्या हो रहा है, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा वो बताइए। फिर रिजल्ट, तभी भी काफी बढ़ के गई थी, तो उस बार मैं नंबर 132 से 172 आ गए थे उस बार। हाँ नंबर तो मेरे बढ़ गए थे काफी, लेकिन उस बार भी नहीं हुआ। तो मुझे समझ में आया कि मेरा पेपर 1 कुछ ज्यादा ही वीक है। हाँ, तो फिर तो बहुत दुख हुआ होगा ना। हाँ। फिर फीलिंग क्या थी, आप फीलिंग पे एम्फसाइज फिर कीजिए। कैसा आप महसूस किए जब एक बच्चा 6 महीना मेहनत करता है, हाँ। एक स्टूडेंट, आपने मेहनत किया हाँ। और सेकेंड अटेम्प्ट में जब आपका नहीं हुआ तो आपको कैसा लगा? फिर वही लगता है ना कि फिर से वही चीज पढ़ो कि जो दोबारा पढ़ रखी है। सब लोगों ने पूछा होगा क्या हुआ रिजल्ट, पूछना तो जरूरी है। तो है ही फिर। हाँ तो हाँ कैसा कि नहीं लगता है हुआ। बताने में? अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें, लड़ाई तो नहीं करेंगे ना अपनी गलती क्या कि हमारा नहीं हुआ। हाँ। तो फिर वही अपने नंबर बता देते थे कि हाँ कि इतने नंबर आए हैं। तो पापा को कैसे हिम्मत करके बताया कि मैं फिर फेल हो गई हूँ? क्योंकि फेल होने का बताना ये बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि कई लोग तो बता ही नहीं पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, मैं बता देती हूँ, तो तो वही थोड़ा सा सुन लेंगे और क्या। थोड़ा शर्म लगा था? हाँ यही मैंने बोला था। उस रात सो पाए थे जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया? उस दिन तुम जितना चैन दिन में चैन आता ना, रात को नींद आती है ऐसा। कंफर्म है ना? नींद नहीं आई ना? नहीं। चलो फिर वही होता है ना कि अब क्या करूँ, कि करना तो था ही, कि अब क्या करूँ जो अच्छा हो पाए। ऐसा सोचती हूँ मैं, हमेशा सोचती हूँ मैं, अभी भी यही सोचती हूँ कि अभी और अच्छा, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ अचीव तो किया नहीं है, नहीं नहीं, अच्छा। तो अभी भी तो कहीं तो पहुंचना बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आपको सुधार प्रति सुधार करेंगे। अब आप सोचिए 10,000 टाइम आइंस्टीन ये क्या कहते हैं एडिशन कर रहा है, कोई 100 बार कर रहा है, कोई 200 बार कर रहा है, हम 3 बार में थक जाते हैं, 4 बार में। तो आप ये बताइए कि तीसरे अटेम्प्ट का बताइए कहानी। तीसरा वाला तो अच्छे से पढ़ के गई थी, बहुत अच्छे से। उस बार ऑफलाइन हो गया था पेपर। अच्छा, जो ऑफलाइन हुआ था फिर वो कैंसिल हो गया था। फिर कैंसिल हुआ? ठीक है, फिर जो कैंसिल के बाद जो हुआ वो बहुत टफ आया, फिर टफ आया? वो भी नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर तो नहीं हुआ, उस दिन जब रिजल्ट आया तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ? वो क्या पेपर लगा? बहुत टफ आया था। पेपर टफ तो आपका एक्सक्यूज है, पेपर हाँ। टफ आसान नहीं होता, वो तो कट ऑफ भी कम गई थी, इस बार कट ऑफ पेपर कम भी जाती टफ है। आया था। और फिर वही वो जो टफ को फिर अच्छे से पढ़ लो तो आगे के लिए फायदा हो जाता है फायदा है होता ना? है। तो उस पेपर को मैंने अच्छे से किया। तो तीसरी बार में जब आप फेल हो गए तो कैसे लोगों का सामना किया, कैसे सोसाइटी को अपना चेहरा दिखाया? फिर मम्मी पापा से मिलना था, फिर उनको बताना था, फिर दोस्तों को बताना था कि आप फेल हो गई हैं, तो कैसा महसूस हुआ? कितने दिन नहीं सोए? क्योंकि ये वाला तो बहुत खतरनाक था ना। अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं बचा कि आपने भाई हर बार आप बोल रहे हैं तैयारी कम है कम है। इस बार क्या हुआ, क्या बताया आपने? इस बार तो मैंने बहुत लोगों को बताया भी नहीं कि हाँ कि क्या हुआ क्या नहीं। शर्म लग गया? हाँ थोड़ा। सर वो बताइए। पेपर को, हाँ मतलब फिर क्या क्या बार बार बताना कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा। लोगों से कट गए होंगे फिर? हाँ मैं बहुत अभी भी बहुत कम ही बात करती हूँ, अभी भी ज्यादा बात, तभी से मैंने कम कर रखा है लोगों से। इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भाई क्या हुआ तुम्हारा। हाँ। अब पापा को बताने के बाद, पापा को बताया पापा तो को तो मैं चाहे कोई भी रिएक्शन में बता देती हूँ पापा को। पापा ने क्या कहा कि फेल हो गई है? तो यही कि फिर मैंने बोला कि मैं और अच्छे से करूंगी, मतलब पापा को ज्यादा कुछ कहने नहीं दिया, मैंने बोला कि हाँ कि मैं और कोशिश करूंगी और अच्छे से करूंगी। तो फिर जब दिसंबर वाला जब दोबारा हुआ था तो वो वाला मेरा हो गया। दिसंबर वाला हो गया। तो हाँ। अल्टीमेटली आप चौथे अटेम्प्ट में चौथे, हाँ चौथे कामयाब में ही हुआ। हुए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मतलब फेलियर स्टूडेंट की स्टोरी है जो कि अल्टीमेटली अभी कहने में तो हंसी आ रही, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता हंस था। नहीं पाता है हाँ, उस टाइम नहीं होता था ऐसा। सच्चाई है कि इंसान हंस नहीं पाता है, फेल सब सामने जब आता है तो रोता ही है। क्योंकि मैंने बीएड भी नहीं कर रखा है, मतलब मैंने एमए किया, ऑप्शन भी नहीं है आपके ऑप्शन भी पास। नहीं था मेरे पास, यही था कि मेरे को नेट करके पीएचडी ही करनी है, बिल्कुल सही। और नेट हो नहीं रहा था उस टाइम, तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि अब क्या होगा, वो अंधकार सा दिखने लग जाता है, लेकिन मैंने सोच रखा था कि हाँ करना ही करना है, तो फिर हो गया मतलब। तो चलिए, अल्टीमेटली मुझे ये बताना था, इस स्टोरी का मतलब मोरल पार्ट ये है कि बार बार फेल होने के बाद, 3 बार फेल होने के बाद आपने नेट भी क्वालिफाई कर लिया, अब आप पीएचडी भी कर रही हैं। तो पीएचडी का टॉपिक क्या है? एजिंग एंड सोशल आइसोलेशन इन डिजिटल सोसाइटी, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी इन ऋषिकेश। इसको थोड़ा समझाइए ब्रीफ में, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी का मौका मिला। ठीक है, तो मतलब जो विद्यार्थी
एक बार फेल हो जाते हैं, 2 बार हो जाते हैं, 3 बार मैंने 7 बार 8वीं बार में विद्यार्थियों को देखा है नेट क्वालिफाई करते हुए। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आपको पीछे नहीं हटना है। तो उस आप अपने टॉपिक का मतलब समझा दीजिए बस। इसको बुढ़ापा एवं सामाजिक अलगाव है ये। जी। जैसे बुढ़ापा जैसे आता जैसे उम्र बढ़ती है, एक नेचुरली भी इंसान थोड़ा समाज से कट जाता है। और ऐसा भी है जैसे मैं बूढ़ी हो गई, जो मेरे जो छोटे बच्चे हैं, जो वो इंसान नहीं कटता है, सोसाइटी कटने लगती है उससे। हाँ वो नेचुरली है कि हाँ कि इनसे कौन बात करे, इन्हें क्या ही पता होगा, वो सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, तो इनसे कौन चिल्ला चिल्ला के बात करे, इनको तो आता भी नहीं होगा। ऐसा भी रिएक्शन होता है समाज का ना उनके प्रति। तो उसको डिजिटल सोसाइटी में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट है उनकी लाइफ में, जी, ये देखना है। और ऋषिकेश लिया तो इसमें स्पिरिचुअलिटी से वो क्या करते हैं कि ताकि उनका अकेलापन कम हो, और जो डिजिटल जो टूल्स हैं उसको वो कैसे यूज कर रहे हैं, हाँ। मतलब उससे उनको आइसोलेशन हो रहा है कि वो समाज से जुड़ पा रहे हैं, ये सब चीजें हैं उसमें। तो आखिरी मैसेज उस विद्यार्थी को क्या दीजिएगा जो बार बार फेल हो रहा है? बार बार जो फेल हो रहा है, बस यही है कि उसको हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ। अगर उसने सोच रखा है कि करना है तो फिर उसको करना ही है। उसको अपने आप को एनालाइज करना है कि हाँ कि कहाँ वो वीक है, क्योंकि अपनी ऐसे एक टॉपिक मेरा बड़ा स्ट्रांग है, मैं उसको बार बार पढ़ूंगी तो फायदा नहीं होगा। जो मेरा वीक है, मेरा इंडियन लॉजिक वीक है, तो मैं उसको पढ़ूंगी तो ही तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी, तभी नंबर बढ़ेंगे। तो अपने आप को देखना तो पड़ेगा ही कि हम कहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, तो वो करते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे नंबर क्योंकि जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ था, जब मेरा हो रहा है तो फिर नंबर भी बढ़े हैं मेरे इसी उससे। तो और मैं बोलूंगा यूथ को कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपकी भी कोई इश्यूज है, कोई डिफिकल्टी है, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा और मैं आपको गाइड करूंगा, उस तरह की वीडियो बनाऊंगा, उस टॉपिक पे हम सही गाइडलाइन आपको करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है।